हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम समय, सर्ग, खंड और कांडों का वर्णन करने वाले हैं। इसका एक पार्ट हम पहले दे चुके हैं, लेकिन आज जो है इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने इस पहले पार्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इसलिए इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। चलो क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले देखते हैं अंधा युग जो है, जो धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित नाटक है, जिसका वर्णन 5 अंकों में किया गया है। अंधा युग जो है यह 1955 ईस्वी में रचित है। इसके 5 अंक हैं। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ, चौथा अंक है गांधारी का साप, पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या और अंतिम है प्रभु की मृत्यु। तो यह जो अंधा युग नाटक जो है, इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रवास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण का वर्णन है। अंधा युग के जो प्रमुख पात्र हैं, अश्वत्थामा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र है, कृतवर्मा है, संजय है, ब्रह्मयाचक है, प्रहरी है, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युसु, गूंगा भिखारी आदि जो हैं अंधा युग के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है यह 1928 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक है और इस नाटक का वर्णन जो है 5 अंकों में किया गया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। स्कंदगुप्त 1928 में रचित है। इस नाटक में हूणों के आक्रमण से हूण युद्ध समाप्ति तक की कहानी का वर्णन किया गया है। इस नाटक में पुरुष पात्र 17 हैं, जो हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पड़दत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मात्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। इसकी स्त्री पात्र हैं देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, मालिनी, मात्रगुप्त की प्रेरणी, सखी, दासी आदि हैं। नंबर 3 देखते हैं भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित नाटक है। भारत दुर्दशा 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित नाटक है, जिसका वर्णन 6 अंकों में किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वह 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। भारत दुर्दशा जो नाटक है यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं भारत दुर्देव हैं,
भारत, निर्जलता, आशा, सत्यानाश, फौजदार, रोग, आलस्य, मदरा, अंधकार, सभापति, बंगाली, डिसलॉयल्टी, राजद्रोह, एडिटर कवि, भारत भाग्य आदि हैं। और इसके जो 6 प्रमुख अंक हैं उन्हें भी हम देखते हैं। तो इनमें से पहला अंक है बीथी, दूसरा है शमशान, तीसरा है मैदान, चौथा है कमरा, पांचवा है किताब खाना और छठा है गंभीर वन। नेक्स्ट देखते हैं अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो है यह 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित नाटक है। इसका वर्णन भी 6 अंकों के अंतर्गत किया गया है। इस नाटक में मूर्ख राजा के भ्रष्ट शासन का वर्णन किया गया है। और इसके जो 6 अंक हैं, पहला अंक है ब्रह्म प्रांत, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राजसभा, पांचवा है अरण्य, छठा है शमशान। नंबर 5 है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है यह 1922 में रचित नाटक है। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। इसका वर्णन 3 अंकों में किया गया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। नंबर 6 देखते हैं ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है यह भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। इसका वर्णन भी 3 अंकों के अंतर्गत किया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत पुनर्विवाह की बात कही गई है। नंबर 7 देखते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो नाटक है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। इसका वर्णन जो है 4 अंकों में किया गया है। इसमें 4 अंकों में किया गया है और उसके कुल दृश्य 46 हैं और कुल गीत 13 हैं। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष जो है दिखाया गया है। और चंद्रगुप्त नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, सिंहरण, अलका, राक्षस, सुवासिनी, पर्वतेश्वर, सकटार, चाणक्य, एलिस आदि जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं जौहर। जौहर जो रचना है यह श्याम नारायण पांडे के द्वारा रचित है, जिसका वर्णन जो है 17 खंडों में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंधेरे में। अंधेरे में जो है यह मुक्ति बोध के द्वारा रचित रचना है और इसका वर्णन जो है 8 खंडों में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर जो रचना है यह सेनापति के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन जो है 5 तरंगों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बीसल देवरासो। बीसल देवरासो जो है यह नरपति नाहल के द्वारा रचित रचना है और इसका वर्णन जो है 4 खंडों में किया गया है। बीसल देव रासो जो है यह श्रृंगार प्रधान रचना है और इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाषाभूषण। भाषाभूषण जो है जसवंत सिंह के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन जो है 5 प्रकाशों के अंतर्गत
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है यह जैनेंद्र के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन जो है 5 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। जैनेंद्र के द्वारा रचित रचना है सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी आदि जो हैं यह सभी जैनेंद्र के द्वारा रचित रचना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र का। रामचंद्र का जो रचना है यह केशव दास के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 39 प्रकाशों में किया गया है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास जो है अलंकारवादी कवि थे। केशव दास की जो रचनाएं थी वह कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं केशव दास जी की प्रमुख रचनाएं थीं। केशव दास जी को रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत। महाभारत जो है वेद व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसका वर्णन जो है 18 पर्वों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है 1946 के द्वारा में रचित रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 7 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट रचना देखते हैं, भारत भारती। भारत भारती जो है यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 3 खंडों के अंतर्गत किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती रचना को अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी गई थी वह महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट रचना देखते हैं, सूरसागर। सूरसागर जो है यह सूरदास जी के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 12 स्कंदों में किया गया है। सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जो हैं कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे और सूरदास जी की जो प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी जो है यह सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो है यह हरिऔध जी के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 18 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। हरिऔध जी का जन्म जो है, नेक्स्ट देखते हैं, साकेत। साकेत जो है 1931 में रचित मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जिसका वर्णन जो है 12 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है यह 1914 में रचित हरिऔध जी के द्वारा रचित रचना है और जिसका वर्णन जो है 17 सर्गों के अंतर्गत
किया गया है। प्रिय प्रवास के अंतर्गत राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन जो है किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कामायनी। कामायनी जो है यह 1935 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य रचना है, जिसका वर्णन जो है 15 सर्गों के अंतर्गत किया गया है, जिसका पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है आनंद है। तो कामायनी के जो 15 सर्ग हैं इनसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनके 15 सर्गों को क्रम से जरूर याद करें। नेक्स्ट देखते हैं पद्मावत जो है यह जायसी के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 57 खंडों के अंतर्गत किया गया है। पद्मावत जो है यह 1540 में रचित बड़ा महाकाव्य रचना है और जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी जो हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इनकी सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं। जायसी जी के द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो हैं यह जायसी जी के द्वारा रचित रचना हैं। जायसी जो थे वो एक आंख से अंधे थे। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है यह चंद्रवरदाई के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन जो है 69 समय या सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है यह तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसका वर्णन 7 कांडों के अंतर्गत किया गया है। रामचरितमानस जो है यह 1574 ईस्वी में रचित और इसका वर्णन 7 कांडों के अंतर्गत किया गया है, जो 7 कांड हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, किसिंदा कांड, अर्ड्य कांड या सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और रामचरितमानस से कांडों को क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न बनता है, इसलिए रामचरितमानस के जितने भी कांड हैं उन्हें क्रम से जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं पारिजात। पारिजात जो रचना है यह हरिओध जी के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 15 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोकायतन। लोकायतन जो रचना है यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 2 खंडों में किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, कल्पना का लाडला आदि उपनामों से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा रचना के लिए प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं नूरजहां। नूरजहां जो रचना है
यह गुरु भक्त सिंह के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 18 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णायन। कृष्णायन जो रचना है यह द्वारका प्रसाद के द्वारा रचित रचना है। इसका वर्णन जो है 7 कांडों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भूमिजा। भूमिजा जो है यह रघुवीर शरण मिश्र के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 8 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं महामानव। महामानव जो रचना है यह ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 15 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी। द्रौपदी जो है यह नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 5 लघु सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उर्मिला। उर्मिला जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 6 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं शेखर एक जीवनी। जो रचना है यह अज्ञ के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 2 भागों के अंतर्गत किया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह 1946 ईस्वी में रचित उपन्यास है, जिसका वर्णन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। और इसका वर्णन जो किया गया है वो बीच उच्छ्वासों में किया गया है। इससे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है किस विधा की रचना है। तो आत्मकथा के हिसाब से यह नहीं समझें कि ये आत्मकथा है। यह बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। तो आज की इस क्लास में हमने 35 बहुत ही महत्वपूर्ण समय सर्ग खंड कांडों का वर्णन किया गया है, जिससे आपके कम से कम 4 से 5 अंक पक्के हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।